हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम नया अध्याय जोड़ने आए हैं और आप सभी का सहयोग मिला तो हम इस सीरीज को बहुत आगे तक ले जाएंगे, यानी पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे। जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वहाँ से लेकर सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शनल की और एथिक्स की इसमें बात नहीं करूँगा, ठीक है। और उससे जो भी छोटे एग्ज़ाम होते हैं सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बस आप अपना साथ सहयोग बना के रखेंगे तो हम इसको पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप जैसे सहयोग नहीं होगा आपका तो हमें भी कुछ नहीं लगेगा, तो हम पूरा नहीं करा पाएंगे, ओके। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए। मैंने आपको नंबर दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और जिसको भी ऑफलाइन क्लासेस लेना है वो आप मुझे कॉल करके यहाँ पर क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा है भारत यानी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने भारत की भू आकृतिक संरचना देखी। उसके बाद हमने देखा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमने दो तरह की नदियाँ देखी, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय नदियों में हमने 3 नदियाँ पढ़ी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे हम आए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों हमने गोदावरी और नर्मदा पढ़ी। उसके बाद हमारी अगली नदी कौन सी है? ताप्ती। उसके बाद हम कौन सी पढ़ेंगे? कृष्णा नदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार दोहरा देता हूँ मैं, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ये क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ पर मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको पढ़ाता हूँ ग्राफ वाइज, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े और शॉर्ट नोट्स आप बना ले। और इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ आपको दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इसमें दूंगा। उससे क्या होगा कि पीडीएफ आप या तो प्रिंट करा लेंगे और उसके साथ में इसको लिख लेंगे तो दोनों नोट्स आपके पूरे हो जाएंगे। एक मिनट। तो जैसे आप पीडीएफ में जो देते हो या तो उसको आप प्रिंट कराइए या फिर आप क्या करोगे, उसको लिख लिख के उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो आज की हमारी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी, या उसको तापी नदी भी बोलते हैं और कहीं कहीं ताप्ती भी बोलते हैं। तो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? इसका उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी। अगर आपसे पहाड़ी पूछी जाए तो कौन सी जगह, कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा पहाड़ी। और अगर आपसे कोई स्थान पूछा जाए तो मुल्ताई, जिला पूछा जाए तो बैतूल, राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। और कौन से राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी सिर्फ एक ही सहायक नदी है पूर्णा। एक प्रमुख नदी की बात कर रहा हूँ, कई छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। और इसका जो समापन होता है वो कहाँ पर होता है? खंपात की खाड़ी। खंपात की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? अरब सागर में पड़ती है, ठीक है। फिर ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये गलत लिख गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बहती है ये? पूर्व से पश्चिम। जैसे नर्मदा नदी बहती है वैसे ही ये बहती है और ये भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है ना। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? एक दरारनुमा संरचना होती है, उसको हम भ्रंश घाटी बोल देते हैं। फिर उसके बाद अगली नदी हमारी कौन सी है? कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और इसका विस्तार यानी कौन से राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदियाँ घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, मूसी और भीमा। तो इसकी जो नदियाँ वो आसान, अगर सहायक नदियों की हम बात करें तो बहुत आसान होता है इसकी नदियों का याद करना। इसका जो समापन होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है, ठीक है। तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, ठीक है। गोदावरी नदी के साथ मिलकर, मतलब कृष्णा और गोदावरी जब दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। तो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी जगह पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी बनाती हैं? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है।
और कौन सी दो नदियाँ बनाती हैं, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में बहुत कम पूछी जाती हैं। फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, घाट प्रभाव वगैरह सहायक नदियों से पूछा जाता है तो यहाँ से बोल देना, बता देना। और अगर आपसे पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, या इसका लंबाई पूछी, यूपीएससी में तो नहीं पूछी जाती है। अगर इसके ये पूछे कौन से राज्यों में बहती है और कहाँ से निकलती है, ठीक है, सेम ऐसा ही इसका। और इसके मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो ऐसे ही पीडीएफ में भी सेम यही दिया और कुछ नहीं दिया है। ठीक, ये आपके शॉर्ट नोट्स का काम करते हैं, तो आप इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए, और उसके बाद मैं दूसरी नदी बताता हूँ आपको। अगली हमारी जो आखिरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बची हुई हैं वो कौन सी हैं? महानदी और कावेरी नदी। यही महत्वपूर्ण नदी, और भी बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ हैं तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये महत्वपूर्ण नदियाँ यही एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? धमतरी। धमतरी जिला है, कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और अगर पहाड़ी की बात की जाए तो कौन सी पहाड़ी से निकलती है? सिहावा पहाड़ी। तीन चीज़ हैं इसमें से, तीनों देखो, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ और सिहावा पहाड़ी। और ये कहाँ से, किसका विस्तार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? अगर बाएं से हम बात करें तो शिवनाथ और मांड और ईब। और दाएं से अगर हम बात करें जोंक, ओंग और तेल। इसका जो समापन होता है वो कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इस पर जो परियोजनाओं का मतलब क्या होता है? बांध। इस पर कौन से बांध हैं? हीराकुंड बांध और टिकरपारा बांध। जो भी अगर जल्दी भी हो रहा है तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, फैक्ट है, आप लोग इसको पढ़ लेना। और मैं पीडीएफ दूंगा, उससे आप क्या कर लोगे, इससे लिंक करते हुए आसानी से याद कर लेना। ठीक है, फिर अगली नदी हमारी कौन सी है? कावेरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से? कोडागु। कहाँ पर पड़ता है? कोडागु, कर्नाटक। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई शायद 800 किलोमीटर है ना, एक बार कंफर्म कर लेना, कहीं 800 दिया रहता है, कहीं 880 भी दिया रहता है। ठीक है, तो आप ना सीधा 800 ही लिखना। ठीक है, और इसकी अगर सहायक नदियों की हम बात करें तो इसकी हेमावती, अकरावती और काबिनी, अमरावती, भवानी, सुवर्णवती, ये सारी नदियां मैंने नहीं लिखी हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां वही लिखी हैं। और इसके अलावा कुछ और नदी बची हुई हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है। इस नदी पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम। ठीक है, जलप्रपात का मतलब क्या होता है? झरना। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का दूसरा जलप्रपात तो कौन सा हो गया? शिव समुद्रम हो गया, जो कहाँ पर है? भारत में है। कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। आपको कमेंट में क्या बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है इस नदी को, क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। और गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। और कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। क्यों कहा जाता है? कहीं इसका जो गंगा का कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से लोग बताते हैं। दो तरीके से कैसे बताते हैं? एक तो उसकी जो उसमें जो गंदगी हो गई है उसको बता सकते हैं। दूसरा कारण जो मुझे सही लगता है वो कारण है, जो कावेरी नदी है वो दक्षिण में, मतलब जो साउथ भारत का साउथ इंडिया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई का काम इसी नदी से होता है, इसलिए इस नदी को क्या बोल देते हैं? गंगा का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों नदियां हैं, कावेरी और महानदी, इसमें भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है ना, और उसके अलावा इसके पहले की जो भी नदियां थी और इन नदियों पर जो भी जलप्रपात बने हैं वो सिर्फ एक फैक्ट है, तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। यहाँ पर बोर्ड पे लिखाकर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड पे सिर्फ मैं वही चीज़ लिखाऊंगा जो
समझाने के लायक हों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और पिछले सारे वीडियोस को देखने के बाद अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे बताइए। फिर आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ना तो ज़्यादा सब्सक्राइबर बट हो रहे हैं, ना ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। तो इतना बस आपको करना है।